हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हमने प्लस वन का टॉपिक करना है ट्रिग्नोमेट्री। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव डन अ लिटिल ट्रिग्नोमेट्री इन टेंथ, पर अब हम डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमें प्लस टू में भी और इन नेक्स्ट क्लासेस में भी अप्लाइड है। तो अच्छी तरह से समझना है और रोज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान से देखने हैं। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन द बिगिनिंग, डेफिनेशन ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले मूव डायरेक्टली टू द स्क्रीन फॉर अवर डेली कोड। तो अवर डेली कोड इज स्टे होपफुल, यू नेवर नो व्हाट टुमारो में ब्रिंग। बच्चों, हमेशा आशावादी रहें, हमेशा ये सोचें कि अच्छा ही होगा, क्योंकि यू डोंट नो कि व्हाट टुमारो में ब्रिंग, कल क्या हमारे लिए खुशियां ला सकता है, ये हमें कुछ नहीं पता। हमेशा आशावादी रहे। ठीक है बच्चों, स्टे ऑलवेज होपफुल। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है। 1 रेडियन 360 बाई 2 पाई 180 बाई पाई डिग्री होता है, डिग्री। और बच्चों, पाई की वैल्यू यू नो 22/7 पुट करने के बाद 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। यह 1 रेडियन इक्वल टू 57.16 डिग्रीज। उसके बाद बच्चों अगेन 360 डिग्री 2 पाई रेडियन 1 डिग्री 2 पाई बाय 360 रेडियन पाई अपॉन 180 रेडियन। और पाई की वैल्यू अगेन 22/7 पुट करने पर वी गेट 0.01746 रेडियंस। तो 1 रेडियन इक्वल टू 57.16 मिनट एंड 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियंस। उसके बाद बच्चों कुछ एक डिग्री और रेडियन की कन्वर्शन याद रखनी है, जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें याद करनी ही होंगी। 0 डिग्री मीन्स 0 रेडियन। ओके, 30 डिग्री याद रखना बच्चों, पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री बच्चों, पाई बाय 4 रेडियंस। 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियंस। 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस। 180 डिग्री पाई रेडियन। 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 and 360 degree, that is बच्चों 2 pi radians. These are the standard conversions, याद रखनी है। 1 degree 60 minutes, 1 minute 60 seconds and 1 right angle 90 degrees, ये याद रखना है। तो लेट्स डू एग्जाम्पल। कन्वर्ट 40 डिग्री टू रेडियंस।
बच्चों वी हैव लर्न्ड कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 40 डिग्री के कितने रेडियन बन गए? 40 पाई बाय 180। 2 पाई बाय 9 रेडियंस बन गए। ओके बच्चों, बट इफ वी हैव टू कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स टू रेडियंस, पहले 40 डिग्री को कन्वर्ट किया था, अब 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो बच्चों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि वी कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180, बट इट इज डिग्री एंड मिनट। जो मिनट है पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। आई टोल्ड यू 1 डिग्री 60 मिनट, तो फिर 20 मिनट क्या हो गए बच्चों? 20 बाय 60 डिग्री एज 60 मिनट 1 डिग्री, 1 मिनट 1 by 60 डिग्री एंड 20 मिनट्स 20 into 1 by 60, 20 by 60 डिग्री। तो बच्चों ये बन गया डिग्री। अब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री, ये बन गया बच्चों 121 by 3। अब ये डिग्रीज बन गया। अब हमने डिग्री के क्या बनाने हैं? रेडियन बनाने हैं। तो रेडियन हमने सीखा है कि डिग्री को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 121 पाई बाय 540 रेडियंस। हमने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। बच्चों अब हमने करना है रेडियन को डिग्रीज में। सिंपली रेडियन को डिग्री में, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 एंड टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्रीज कन्वर्ट, ध्यान से समझना, पाई बाय 3 रेडियन टू डिग्रीज। that we learned कि पाई बाय 3 रेडियन को पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ये बन गए 60 डिग्रीज। पर अगर हमने पाई बाय 3 रेडियन को नहीं 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है, 6 रेडियंस टू डिग्रीज, तो कैसे करेंगे? अभी हमने ही सीखा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, 6 डिग्री को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों क्या डिग्रीज बनेगी? 6 180 22 बाय 7 पाई की वैल्यू। दिस बिकम्स बच्चों 3 2s are 11 2s are। ये बन गया बच्चों 1 0 3780 by 11। 3780 by 11 डिग्रीज बन गया। अब बच्चों वॉच दिस स्टेप वेरी वेरी केयरफुली। 3760 divided by 11 to check exactly how many degree, minute and second. So this is
तो 3780 divided by 11, we get, remember बच्चों, we get remaining 7. ये 7 डिग्री है, 7 डिग्री डिवाइड करना है हमें 11 डिग्री से। कैसे डिवाइड करेंगे? 7 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। बच्चों कितने मिनट बन जाएंगे? ये बन गए 420 मिनट्स। तो 11 डिवाइडेड बाय 420, 11 3s are 33 and 11 8 is 88। अब बच्चों हमारे पास 38 मिनट आ गए एंड 2 मिनट रिमेनिंग हैं। जो 2 मिनट्स रिमेनिंग है उसको भी 11 डिग्री से डिवाइड करना है, लेकिन मिनट को क्या कर लेंगे हम बच्चों? सेकंड बना लेंगे। ये मिनट के बन गए सेकंड। नाउ अगेन डिवाइडिंग टू द लास्ट। अब बच्चों ये बन गया अप्रोक्सीमेटली 10.9। अभी रिमाइंडर है तो ये अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे। तो जो हमारे 6 रेडियन के डिग्री मिनट सेकंड बने तो वो बने बच्चों 343 डिग्रीज 38 minutes and 10, or we can say 10.9 seconds. This is the answer. Find radius of circle. In which a central angle 60 degree. 60 degree intercepts an length of arc 37.4. Length of arc 37.4 centimeter. The situation is like this, बच्चों. This is an angle 60 degree. We have to find the radius. Let radius of the circle r centimeter. This length of arc AB ये हमें गिवन है 37.4 सेंटीमीटर। बच्चों remember we did in the beginning theta is L by R। जो एंगल थीटा है वो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमने फॉर्मूला किया था। तो थीटा हेयर इज 60 डिग्रीज। लेंथ ऑफ आर्क है बच्चों 37.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमने पता करना है। द थिंग इज कि 60 डिग्री मीन्स 60 pi by 180 radians 37.4 by r। Pi by 3 equal to 37.4 by r। We have to get r. R is equal to 37.4 into 3 by 20, 2 by 7। तो डिवाइड करके इनको सिंप्लीफाई करके 35.7 सेंटीमीटर ये बन गया रेडियस ऑफ सर्कल। एन एंगल is measured in
several units, there are a lot of measurements, but we in +1 will do only 2 methods. Okay, an angle is measured in 2 methods. Remember there are a lot of, लेकिन +1 में हम 2 ही करेंगे. पहला है डिग्री मेयर, दूसरा है रेडियन मेयर. ठीक है बच्चों, these are the 2 measurements. डिग्री मेयर तो आपको बच्चों पता है ऑलरेडी. देखो कि अगर दिस इज इनिशियल साइड, दिस इज टर्मिनल साइड, दिस इज एंगल. इफ एंगल OA इनिशियल एंड OB टर्मिनल सेम जगह पर ही सेम, तो एंगल इज 0 डिग्री. AOB will be 0 degree if initial and terminal coincide. If initial side and terminal side coincide. ठीक है. बाकी बच्चों you know कि this angle is 60 degree, this angle is 90 degree, this angle is 120 degree, and this angle is 180 degree. बच्चों यहाँ तक 10th तक यू नो अबाउट दिस, बट अब हमने +1 में डिटेल्ड और बड़े एंगल पता करने हैं. तो देखो ध्यान से, OA ये वाला एंगल 210, this is 270, and this angle is 300. And बच्चों, here is this angle actually 270. If we measure this angle, this, बच्चों this angle is now -30 degree, -60 degree. है तो ये 60 डिग्री जितना ही, like this 60, पर ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, या ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज. तो जो क्लॉकवाइज है बच्चों उसमें नेगेटिव एंगल, एंड जो एंटी क्लॉक है उनमें पॉजिटिव. बच्चों ये वाला -90 है और ये वाला क्या है बच्चों, -150. ठीक है, ऐसे है. अब हमने एंगल मेजर करने. तो बच्चों दिस वाज ओल्ड सिस्टम, यू मस्ट बी फेमिलियर विथ डिग्री. अब हमने सेकंड सिस्टम करना है बच्चों, वो है रेडियन सिस्टम. तो ये ध्यान से देखना है. देखो बच्चों, अगर हम एक सर्कल ड्रा करें with O as a center and OA as a radius 1 unit. Remember बच्चों, radius 1 unit, 1 centimeter, 1 inch और 1 unit.
If I take and draw a circle, okay, this is 1 unit, and I cut an arc AB, which is equal to OA. Arc AB, which is equal to OA radius, that is 1. Then this angle AOB is theta 1 radian. 1 रेडियन क्या है बच्चों? ये एंगल बच्चों 1 रेडियन। थीटा जो एंगल है उसकी डेफिनेशन है L बाय R। L मीन्स बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, R मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल इज थीटा। ये है बच्चों थीटा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, वो एंगल था डिग्री में, ये एंगल है रेडियन में, एंगल्स का रिलेशन क्या होगा? बच्चों याद करो, हम इस एंगल को 360 डिग्री कहते थे, AOA। This angle is 360 degree, an angle which completes a rotation 360 degree. लेकिन if I see circumference of angle, sorry, circumference of circle, तो वो बच्चों क्या होगा? 2 pi r। लेकिन I have radius as 1 unit, तो circumference क्या हुआ? 2 pi। इसका मतलब जो एंगल हमने पूरी रोटेशन से 360 लिखा था वही पूरी रोटेशन से 2 पाई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। रिमेंबर बच्चों, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, और 2 कैंसल्स, पाई radians equal to 180 degrees। पाई रेडियन का सिंबल ये भी है C। यू कैन से सर्कल पाई रेडियन, ये सिंबल रेडियन का है। 180 डिग्री ये डिग्री का है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। अब है बच्चों आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्ट एंगल degrees into radians and radians into degrees. So let us convert 30 degree into radians. How bachcho? This is so simple. We just have said 180 degree तो पाई रेडियन है, 1 डिग्री तो पाई बाय 180 रेडियन, तो 30 डिग्री कितना होगा? वो होगा पाई बाय 180 इंटू 30, पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री जो डिग्री में था वो रेडियन में क्या है? पाई बाय 6। अब बच्चों 90 डिग्री वो क्या होगा? ऑफ कोर्स अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 है तो 90 डिग्री क्या होगा? रिमेंबर बच्चों, पाई बाय 2 रेडियन। रिमेंबर 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन। 60 डिग्री वो क्या होगा? सिंपली पाई बाय 180 इंटू 60, पाई बाय 3 रेडियन। 90, 180, 30,
60, 180 और बच्चों हमारे पास था 210। 210 क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू 210, 7 पाई बाय 6, 240 डिग्री, पाई बाय 180 इंटू 240, 4 पाई बाय 3, 270 डिग्री, पाई बाय 180 into 270, that is 3 pi by 2, that is 270 degree. And what left? Nothing left. 360 डिग्री, वो तो बच्चों 2 पाई होता ही है, ठीक है। तो 1 marks question is asked in exam, convert degrees into radians. Okay बच्चों, if we have to convert radian into degrees, say pi by 3 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करो, तो पाई बाय 3 रेडियंस इंटू 180 बाय पाई 60 डिग्री। हाउ बच्चों, दिस इज जस्ट सिंपल, वी अर्लियर सेट कि पाई रेडियन 180 डिग्री है। दिस वन यहाँ पे हमने बच्चों किया था पाई रेडियन 180 डिग्री, तो इससे बच्चों 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाय पाई डिग्री, तो पाई बाय 3 रेडियन क्या होगा, 180 बाय पाई, पाई बाय 3, 60 डिग्री। सिमिलरली पाई बाय 6 रेडियन क्या होगा, 180 बाय पाई, पाई बाय 6, ये 30 डिग्री होगा। एंड पाई बाय 2 वो क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। 2 पाई बाय 3 वो क्या होगा बच्चों, 120 डिग्री। 7 पाई बाय 6 वो होगा बच्चों 210 डिग्री। 3 पाई बाय 2 वो होगा 270 डिग्री। एंड दैट इज इट। मिनट हैंड इज 1.5 सेंटीमीटर। सो मिनट हैंड का मतलब बच्चों रेडियस हो गया, सर्कल का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। और जो हमने पता करना है एंगल 40 मिनट में, तो बच्चों यू नो एंगल इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में एंगल कितना होता है बच्चों, 60 मिनट पूरा रोटेशन होता है, रोटेशन का एंगल होता है बच्चों 360 डिग्री। और फिर एंगल 1 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और 40 मिनट में कितना बनाएगी, 40 मिनट्स में जो एंगल बनाएगी मिनट हैंड वो बच्चों 240 डिग्री है। दिस एंगल इज 240 डिग्री। अब हमें पता है बच्चों थीटा इक्वल टू L बाय आर, और हमने पता करनी है L, लेंथ ऑफ आर्क, मीन्स ये A से लेके B तक कितनी है, R थीटा। L हमें पता करनी है, R है 1.5 और थीटा है बच्चों 240। हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टू कन्वर्ट इट इन रेडियन वी ऑलवेज यूज पाई बाय 180। 1.5 into 4 by 3 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे है बच्चों 3.14, तो बच्चों पाई की वैल्यू है 3.14। So this is 1.5, 4 by 3, 3.14. This is
6.28 centimeter is length of arc in 40 minutes. मिनट वाली सुई ए से लेके बी तक 6.28 सेंटीमीटर मूव करेगी। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40, सर्कल का डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या हुआ बच्चों 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो इन ट्रायंगल OBC, OB रेडियस है 20 सेंटीमीटर एंड BC कॉर्ड है बच्चों दैट इज गिवन 20 सेंटीमीटर एंड बच्चों OC भी तो रेडियस है, ये तीनों साइड से इक्वल है तो ट्रायंगल OBC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। अब बच्चों थीटा पता चल गया, वो होता है L/R। हमने पता करना है L, वो होगा R इंटू थीटा। L लेंथ ऑफ माइनर आर्क, R रेडियस है 20 और थीटा है 60 डिग्री। बट बच्चों हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, दैट इज इट। तो L कितना आ गया बच्चों 20 इंटू पाई बाय 3 इज 20/3। पाई की वैल्यू इन दिस क्वेश्चन इज 22/7। ठीक है, ये बन गया 20.9 समथिंग। ये बन गई बच्चों लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है बच्चों, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, और यहाँ पे हम एंगल्स लिखेंगे बच्चों 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3, π/2, π, 3π/2 एंड 2π। बच्चों +1 में हम 10th में 0 कहते थे 0 डिग्री, π/6 को याद होगा 30 डिग्री कहते थे। ठीक है, बट यहाँ पे हम 30 डिग्री नहीं कहेंगे बच्चों, π/6 रेडियन ही कहेंगे। π/4 if you want I can write here also 30 degree, π/4 45 degree, π/3 60 degree, π/2 90 degree, π 180 degree and बच्चों 3π/2 270 degree, 2π means बच्चों 360। We have learned in class 10th 0, 1/2, 1/√2, 1 square root 3/2, 1। बच्चों ये वैल्यूज आज से याद करनी है। sin π 0, sin 3π/2 -1, sin 2π 0। ठीक है बच्चों, cos 0 1 ये हमने 10th में किया था, cos 30 √3/2, cos 45 is
1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 0, cos पाई होता है बच्चों -1, ये याद रखोगे, एंड cos 3π/2 वो होता है बच्चों 0, एंड cos 2π होता है 1, tan 0 0 होता है, tan π/6 1/√3, tan π/4 1, tan 60 √3, tan 90 बच्चों डिफाइन नहीं होता, याद होगा सभी को, tan पाई 0 ही होता है, tan 3π/2 भी होता है -∞, जैसे π/2 इन्फिनिटी, 3π/2 -∞, एंड tan 2π 0। कोसेकेंट बच्चों साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, साइन 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2, साइन 45 का रेसिप्रोकल √2, साइन π/3 का √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 90 का 1 का रेसिप्रोकल, साइन पाई की वैल्यू 0 थी, उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 थी, कोसेकेंट 3π/2 उसका रेसिप्रोकल भी -1, एंड बच्चों अगेन साइन 2π 0 थी, तो साइन का उल्टा कोसेकेंट भी इन्फिनिटी होगा, सीकेंट 0 1 क्योंकि cos 0 1 होता है, उसका रेसिप्रोकल भी 1, सीकेंट 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, सीकेंट 45 cos 45 का रेसिप्रोकल, सीकेंट 60 cos 60 का रेसिप्रोकल, सीकेंट 90 क्योंकि cos 90 0 होता है, इसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा, सीकेंट पाई -1 था, सीकेंट पाई भी -1 होगा, cos पाई का रेसिप्रोकल, तो cos 3π/2 0 है, उसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा, cos 2π 1 है, तो सीकेंट 2π भी 1 होगा, cot की वैल्यूज tan का रेसिप्रोकल होगी, cot 0 tan 0 का रेसिप्रोकल, cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल, cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल, cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल, cot 90 tan 90 का रेसिप्रोकल, tan 90 बच्चों इन्फिनिटी है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 0 होगा, tan 180 की वैल्यू थी बच्चों 0, cot 180 की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, 0 का रेसिप्रोकल, tan 3π/2 माइनस इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल होगा 0, एंड लास्टली बच्चों tan 2π 0 cot 2π इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसीकेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में उनके साइन क्या होंगे, ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों 0 से π/2 और 90 होता है, 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, याद रखना बच्चों, सेकंड में π/2 से पाई तक होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज जो होंगी पाई से लेके 3π/2 तक होंगी, 180 से लेके 270 बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, एंड लास्ट वैल्यू बच्चों जो होगी वो 3π/2 से लेके 2π तक होगी, 2π मीन्स 360, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि पहले क्वाड्रेंट में इन 6 में से कौन कौन सी पॉजिटिव होंगी, तो जो पहले क्वाड्रेंट में याद रखना है ऑल वैल्यूज पॉजिटिव,
साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, कोसेकेंट भी पॉजिटिव, सीकेंट भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव। याद रखना है सारे ही पॉजिटिव। सबसे पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2 तक हर वैल्यू ही पॉजिटिव होगी। अगला बच्चों याद रखना है सेकंड वन, वो है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखना है बच्चों साइन और कोसेकेंट। रिमेंबर साइन और कोसेकेंट, साइन और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। कॉस की भी, tan की भी, सीकेंट की भी, कॉट की भी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में रिमेंबर tan और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों वैल्यूज साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, कोसेकेंट भी नेगेटिव, सीकेंट भी नेगेटिव। चौथे लास्ट क्वाड्रेंट में बच्चों सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होंगे, साइन भी नेगेटिव, tan भी नेगेटिव, कोसेकेंट भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव। तो बच्चों इसको याद करने का क्या प्रोसीजर है? यू मस्ट से कि इतना ज्यादा याद कैसे होगा, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा रूल बनाया गया है। वी राइट ए एस टी सी। हम ए एस टी सी को कैसे याद करते हैं? ए फॉर एड, एस फॉर शुगर, टी फॉर टू, सी फॉर कॉफी, और वन मोर इज आफ्टर स्कूल। बच्चों स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं? कॉलेज। एड शुगर टू कॉफी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये तो सिंपल याद हो गया। ए एड का ए वो यहाँ पे है, मीन ऑल पॉजिटिव। तो देखो बच्चों ऑल पॉजिटिव है, साइन, कॉस, tan, कॉट, कोसेकेंट, सीकेंट। दूसरे में एस या शुगर या स्कूल, एस, एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल। तो हमने देखा यहाँ पे बच्चों साइन और उसका रेसिप्रोकल, कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में रिमेंबर बच्चों थर्ड में टी, टू का टी, टी से याद रखना बच्चों tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव। कौन कौन? साइन भी, कॉस भी, सीकेंट भी, कोसेकेंट भी। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों सी, कॉफी या सी फॉर कॉलेज। सी से बच्चों क्या क्या बनता है? सी से कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल। तो बच्चों कॉस बन गया पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल बन गया पॉजिटिव, बाकी चारों कौन? साइन भी, tan भी, कोसेकेंट भी, कॉट भी नेगेटिव। तो ये सिंपल सा एक रूल है, एक लाइन है। एड शुगर टू कॉफी, उसका पहला लेटर ए फॉर ऑल, दूसरा एस फॉर साइन एंड कोसेकेंट, तीसरा टी फॉर tan एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, सी का कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। ये सिंपल रूल है याद करने का। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो बच्चों इंपॉर्टेंट काम हम करने लगे हैं। फाइंड ऑल टी रेशियोज इफ cos x is if cos x is -3/5 and angle x is in third quadrant. Find remaining all t ratios. Find 6 होती हैं, एक गिवन है cos. Find remaining all 5 t ratios.
तो बच्चों हमें ये पता है कि tan और cot ही थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, वो अभी हमने याद किया है, tan और cot। तो cos x से sin x क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। ये बच्चों स्मॉल सिंपल पहला फॉर्मूला, sin x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट 25 माइनस 9 बाई 25 16 बाई 25 का स्क्वायर रूट। अब द थिंग इज कि इसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस होता है, हमने प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। बच्चों ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हमने याद किया कि थर्ड में तो tan और cot ही पॉजिटिव है, साइन तो पॉजिटिव होता नहीं, तो बच्चों यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। रीजन भी देना होगा क्यों लिखा, बिकॉज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बच्चों साइन के बाद कॉस पता है, tan x तो पता चल ही जाएगा, sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। ये क्या आ गया बच्चों, 4/3। tan x पॉजिटिव होता है थर्ड में, उसके बाद बच्चों sin cos tan आ गए, रिमेनिंग 3 रह गए, cos का रेसिप्रोकल secant x, माइनस 3/5 का रेसिप्रोकल माइनस 5/3, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट x, साइन की माइनस 4/5 का रेसिप्रोकल माइनस 5/4, कॉट x, tan x है 4/3, उसका रेसिप्रोकल 3/4, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो हमने देखा tan और cot पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों नेगेटिव। नाउ बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर गिवन cot x, it is equal to minus 5/12. Now x lies in second quadrant। बच्चों x जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये याद रखनी है बात, बाकी 5 पता करो। 5 t रेशियोज, तो सबसे पहले cot x है ना, सबसे पहले तो tan x आ गया, वो tan में आ गया cot का रेसिप्रोकल, दैट्स इट। अब बच्चों हमें बाकी 4 पता करनी है। सबसे पहले तो secant स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस माइनस 12/5 स्क्वायर x, 1 प्लस 144/25, 25 प्लस 144/25, 169/25। बच्चों ये सीकेंट एक्स आया है, एंड याद रखना सीकेंट एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा सीकेंट एक्स 169/25 का स्क्वायर रूट। लेकिन सीकेंट एक्स तो हमें याद है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे तो साइन और कोसीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये बन गया नेगेटिव। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एंगल जो x है इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बच्चों हमने साइन पता कर लिया, सॉरी कॉस पता, tan पता कर लिया, कॉट पता कर लिया, सीकेंट पता कर लिया। अब रह गया कोसीकेंट एंड साइन एंड कॉस, ये रह गए। तो बच्चों को सीकेंट भी क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट, 1 प्लस बच्चों को कॉट एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी गिवन है -5/12, -5/12 होल स्क्वायर।
ये बन गया 144 प्लस 25 बाय 144, 169 बाय 144। बच्चों इसका स्क्वायर रूट, कोसेकेंट एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x जो है ना वो सेकंड में है, बिकॉज x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कोसेकेंट x की वैल्यू आ गई तो फिर साइन x भी आ जाएगा। साइन x क्या होगा? कोसेकेंट का रेसिप्रोकल। वो क्या है बच्चों? 12/13। कौन कौन सी वैल्यू रह गई बच्चों? कॉट, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, साइन, ओनली कॉस ही रह गया बच्चों। तो सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस एक्स, वो -13/5 का रेसिप्रोकल आ गया -5/13, एंड दैट इज ऑल। तो अगर कोई एक टी रेशो पता हो तो वी कैन फाइंड ऑल अदर 5 टी रेशियोज। तो बच्चों ये था ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। I hope you have learned it very well, and now do your practice to learn more. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स जो डिफरेंट क्वाड्रेंट में है एंड साइंस ऑफ टी रेशियोज। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड रिमेन हेल्दी। बाय बाय।